आप देख रहे हैं वरदान इंडिया न्यूज। रुक करते हैं आज। नमस्कार, मैं श्रेया। कानपुर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी परम पूज्य श्री श्री आचार्य देव जी के आशीर्वाद से दिनांक 7 दिसंबर 2025 दिन रविवार को युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के 138वें जन्म उत्सव को कानपुर सत्संग केंद्र में 17वां उद्बोधन दिवस के शुभ अवसर पर तात्या टोपे नगर मेहरबान सिंह का पूर्वा सभागार मैरिज हॉल में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें 16 लोगों ने ठाकुर जी का सतनाम दीक्षा ग्रहण किया और कुलवंती हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा मेडिकल चेकअप कैंप निःशुल्क लगाया गया। सत्संग कमेटी द्वारा विशेष अतिथि नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एम.डी. शर्मा जी एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर बलबीर कपाड़िया, मंडल अध्यक्ष एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर, मंडल अध्यक्ष दिग्विजय सिंह, लखनऊ मंडल अध्यक्ष विनोद सिंह तोमर, जिला अध्यक्ष अमित कुमार, जिला मंत्री सौरभ वर्मा, जिला प्रचार मंत्री सोहेल मंसूरी, जिला मीडिया प्रभारी शादाब रईस, मुनीश शर्मा, अनिल कुमार, नैना नागवंशी इत्यादि पदाधिकारियों का मेडल पहनाकर स्वागत व सम्मान किया गया। साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपीआर डॉक्टर सुनील कुमार राय ने अपना वक्तव्य देते हुए श्री ठाकुर जी के प्रति बहुत ही अच्छी जानकारी साझा की एवं श्रीमती ममता राय जी, जो कि देवघर आश्रम से पधारी थी, उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से ठाकुर जी के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। श्रीमती सोनिया रानी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय युवा वाहिनी वॉलेंटियर भाजपा द्वारा श्री ठाकुर जी के बारे में जनता को संबोधित किया गया। ठाकुर जी के बचनों को और बढ़ने की नीति को बताते हुए श्री अनिल कुमार माथुर जी, प्रशासनिक अध्यक्ष, ने भी ठाकुर जी को कलयुग का भगवान बताया। पूरे दिन सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कार्यक्रम चलता रहा। आइए जाने उक्त सत्संग कार्यक्रम के उद्देश्य के विषय में विस्तार से हमारे चैनल के माध्यम से। हमारे ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जो 1888 में बांग्लादेश पाटना में आए थे, उनका वार्षिक उत्सव पूरे साल चलता है। 138वां वार्षिक उत्सव है। हम लोग कानपुर में हर साल मनाते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में मनाते हैं। हमारा जो यहाँ का जो आश्रम है वो पनकी क्षेत्र बी ब्लॉक में है और हमारे ठाकुर जी का जो उद्देश्य है वो है मैन मेकिंग कारखाना, मनुष्य बनाने का कारखाना। अब मनुष्य कैसे बनेगा, इसके विषय के लिए हम लोग घूम घूम के ये उत्सव करते हैं। ठाकुर जी ज़्यादा मीडिया और ज़्यादा जैसे टीवी वगैरह के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार नहीं चलता, उनका प्रचार प्रसार डोर टू डोर चलता है। तो हम लोग इसको घूम घूम के हर साल, आज यहाँ तात्या टोपे नगर मेहरबान सिंह पूर्वा में ये 17वां ये हम लोगों का ये सत्संग ठाकुर जी का 138वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और ऐसे ऐसे पूरे कानपुर में हर साल यही दिसंबर माह में हमारा 4 दिसंबर को कानपुर सत्संग केंद्र जो बी ब्लॉक पनकी में है उसका उद्घाटन हुआ था। उसके बाद से हम लोग 17 सालों से ये मनाते आ रहे हैं ताकि सभी लोग जुड़े रहे, पूरा कानपुर शहर एक दूसरे से जुड़ जाए। इसलिए हम लोग कानपुर के क्षेत्र के विभिन्न जगहों पे ये आयोजन करते हैं। और ठाकुर जी कहते हैं प्यारी वो मुद्रा है जिससे हम सब कुछ खरीद सकते हैं। लव इज ओनली वन कॉइन विच वी कैन परचेज एनीथिंग। तो हम ये प्यार की मुद्रा लिए पूरे कानपुर शहर में हम लोग हर साल एक एक जगह मिल के ये उत्सव मनाते हैं और लोगों को एकत्रित करते हैं। जहाँ पूरे देश भर के हमारे ऋत्विक जो दीक्षा देते हैं वो आते हैं, मेहमान आते हैं और हम लोग बहुत हर्षोल्लास से इसका पालन करते हैं। अभी तक कितने शहरों में ये प्रोग्राम हो चुके हैं? पूरे विश्व में ये प्रोग्राम चलता रहता है। ठाकुर जी का 138वां जन्मदिन पूरे विश्व में मन रहा है। अगर इसमें कोई जुड़ना चाहे तो क्या प्रक्रिया? इसके जुड़ने के लिए ये प्रक्रिया है कि हमारे कानपुर शहर में 2 ऋत्विक है जो दीक्षा देते हैं, उनको ऋत्विक बोला जाता है। तो हमारे कानपुर शहर में 2 ऋत्विक है। इसमें ना कोई समय देखा जाता है, ना कोई काल देखा जाता है, ना कोई दिन देखा जाता है। कहते हैं ना, जब मन चंगा तो कटौती में गंगा। किसी भी दिन, किसी क्षण आप दीक्षा ले सकते हैं। उन ऋत्विक से कांटेक्ट करिए, वो ऋत्विक आपको आके दीक्षा देंगे। जैसे भी देंगे वो आपको बताएंगे, मार्गदर्शन करेंगे। और बिल्कुल 5 मिनट की दीक्षा होती है और 11 रुपये जो भी दान दक्षिणा 11 रुपये का लगता है उससे दीक्षा होती है। उसके बाद हम कनेक्टेड हो जाते हैं। कानपुर में आश्रम कहाँ पे है? कानपुर में इसका आश्रम पनकी बी ब्लॉक में है। पनकी बी ब्लॉक किस नाम से? ये कानपुर सत्संग केंद्र के नाम से। जी। और क्या प्रोग्राम था? आज हमारे ठाकुर जी का 138वां जन्म महोत्सव था और इस प्रोग्राम को हम लोग हर साल दिसंबर महीने में ही करते हैं आचार्य देव के आशीर्वाद से। इस प्रोग्राम में लगभग 1000-1500 के लगभग लोग आए और सभी लोगों को
दादा लोगों के माध्यम से ठाकुर जी के बारे में जानकारी हुई कि वास्तव में गुरु है क्या, गुरु किसे कहते हैं। गुरु का मतलब है अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाना, अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाना। और हमारे जो ठाकुर जी हैं, युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जो हैं, वो बचने और बढ़ने की विधि बताए हैं। और वो बोलते हैं कि सबको बचाना अपने बचना, इसको ही तो धर्म समझना, धर्म में सभी है बसते बढ़ते, सांप्रदाय को धर्म न कहते। ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है सब भाई भाई, लेकिन ये अलग अलग मत है। हमारे गुरु जी बताते हैं अलग अलग मत है, आपके अपने विचार है। वास्तव में धर्म सिर्फ एक ही है, अपने भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। दूसरों को बचाने का मतलब केवल मनुष्य को नहीं, प्रकृति की जंतु बचाना है, क्योंकि ये प्रकृति की मार्ग पे चले तो हमारे जीवन में मंगल होता है। मुझे ठाकुर जी की दया से इस बार उत्सव सेक्रेटरी बनाया गया है, उत्सव सचिव। और मैंने देखा कि बहुत लोगों का ठाकुर जी के प्रति बहुत रुझान है। देखिए, जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब तक हम कुछ सही कर ही नहीं सकते हैं। अगर हम अपने आइडियल पुरुष, आइडियल गुरु को नहीं पकड़ के चलेंगे तो जीवन में हम भटकते रहेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। जैसे एक कुत्ता जो होता है, वो पालतू जो कुत्ता होता है, उसे देखिए कितनी सेवा मिलती है, कितना लग्जरी लाइफ मिलती है। जो महंगे महंगे कुत्ते गाड़ी में बैठते हैं और अच्छा अच्छा खाते हैं। और जो ये गली का कुत्ता जो होता है, अगर हमारे दरवाजे पे आ जाए तो हम उसको डंडा मार के भगा देते हैं। हम सब एक कुत्ते की तरह हैं, लेकिन मालिक का कुत्ता बनना है। संदेश हमारे गुरु जी का है कि धर्म को कैसे जागृत करें। धर्म में ठाकुर जी बोले हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब धर्म नहीं, ये सब मत है। धर्म का मतलब है बचना और बढ़ना, यानी सबको बचाना, अपने बचना, इसको ही तो धर्म समझना। यदि आज हम पूरी दुनिया में जीव जगत को जितना भी है, चाहे वो पर्यावरण है, चाहे आदमी है, कुत्ता है, बिजली है, कोई भी जीव है, उसको हम बचाएंगे तभी हम बचेंगे। और ये ठाकुर जी का, तो इसके लिए 3 चीज, इंसान के लिए, मनुष्य के लिए 3 चीज दिए हैं, शिक्षा, दीक्षा और विवाह। जिसके जीवन में यदि 3 चीज आ गया, उसका जीवन बदल गया। यदि विवाह, और विवाह को मूल जड़ मानते हैं गुरु जी हमारे, कि यदि आपकी शादी मनुष्य की यदि सही नहीं हुई है, पूरा जीवन खराब हो जाएगा। और शादी सही हो जाएगा तो शादी में उन्होंने प्रतिलोम और अनुलोम शादी की बात की है। इसीलिए वर्णाश्रम बनाए गए थे, जिस वर्णाश्रम को आज हम लोग मानते ही नहीं है। वर्णाश्रम के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज विश्व में, दुनिया में शादियां होती हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। नहीं, ठाकुर जी ने इसीलिए कहा जब भी बच्चों की शादी करें, लड़की की लड़का की, तो बहुत सोच समझ के, जैसे गुरु जी बोले हैं वैसे शादी करनी पड़ेगी। इसीलिए जीवन में गुरु के दीक्षा की बहुत जरूरत है। इसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। देखिए, सनातन धर्म को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमको जो है ना, ठाकुर जी जो हमारे बोल रहे हैं कि सबसे पहले हर किसी को मनुष्य बनना होगा। जब तक आदमी मनुष्य नहीं बनेगा तब तक वो किसी चीज़ को सही ढंग से पालन नहीं करेगा। ठाकुर जी बोले हैं अपने उसमें कि सदगुरु शरणापन हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय लो, सतनाम ग्रहण करो, सत्संग का आश्रय लो। मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ तुम्हें अपने उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो सत्संग को कहा जाता है मनुष्य बनाने का कारखाना। यहाँ पे मनुष्य बनाए जाते हैं। जब तक बच्चा, इसीलिए ठाकुर जी के 12 साल में नाम दे देना चाहिए, 12 साल में दीक्षा दे देनी चाहिए और 5 साल में नाम दे देना चाहिए। कि अगर बच्चा 12 साल से बड़ा हो जाता है तो बड़ा मुश्किल है। आज हमारे आश्रम में कहीं भी वृद्धाश्रम क्यों नहीं है? श्री श्री ठाकुर जी का, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सभी को सबसे पहले मेरा जय गुरु। ये जो उत्सव मनाया जा रहा है, ये मेरे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 138वां जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, जो कि हर वर्ष मनाया जाता है और बहुत ही
हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तेजी से उभरता हुआ देश का राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में सदस्यता पाने का सुनहरा अवसर। वर्तमान में देश के 19 राज्यों में संगठन कार्यरत हैं। अन्य राज्यों में भी जल्द ही बेहतर कमेटी गठित की जाएगी। देश का कोई भी नैतिक जिम्मेदारी से कार्य कर रहा पत्रकार, अधिवक्ता व समाजसेवी देश के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता ले सकता है। सदस्यता पाने हेतु अपना आधार कार्ड, कार्यरत संस्थान का ID कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सदस्यता स्क्रीनशॉट फॉर्म के साथ संलग्न करके ईमेल ID nationalmediapc@gmail.com के माध्यम से अथवा व्हाट्सएप नंबर 94 50 12 25 92 के माध्यम से भेज सकते हैं और संगठन के साथ जुड़कर संगठित रहते हुए देश व समाजहित में निरंतर कार्य कर सकते हैं। तो आइए आज ही भारत के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता लें।